तो अभी हम बिहार के नालंदा ज़िले में हैं और नालंदा ज़िले के पावन धरती अभी बड़गांव में है, जहां पे आस्था का एक केंद्र माना जाता है, जहां पे छठ महापर्व में ना जाने यहां कई राज्यों से कई जिलों से यहां पे लोग आते हैं और छठ महापर्व का यहां पे आयोजन किया जाता है। चलिए यहां पे कुछ लोग हैं, पुजारी हैं, तो इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ कितने संख्या में लोग पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ से लोग पहुँचते हैं, यहाँ का धार्मिक आस्था क्या है। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार पांडे। अच्छा, आप यहीं के हैं? मैं बस सूर्य मंदिर का पुजारी हूँ। अच्छा अच्छा। तो बता सकते हैं यहाँ पे जो छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है, तो यहाँ कितने संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं? यहाँ सर बहुत दूर दूर से लोग छठ करने के लिए आते हैं, देश विदेश से यहाँ आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ छठ करने के लिए आपको बता रहे हैं, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई से भी आते हैं। बहुत दूर दूर लोग से जगह से आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यात्री यहाँ जमुई से आते हैं छठ करने के लिए। मतलब कि अलग अलग राज्यों से भी यहाँ लोग सब जगह से यहाँ पे आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में जमुई से छठ करने आते हैं बड़गांव धाम में। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से अभी यहाँ पे क्या क्या खास तैयारियाँ की जा रही है इस बार? प्रशासन की तरफ से बहुत यहाँ पे सुविधा रहेगी, उनका ट्रैफिक रहेगा हर जगह पे, यहाँ पर भी रहेगी उनके प्रशासन का सुविधा। यहाँ पर जितने भी प्रशासन आएंगे सब यहीं साइड पे ही रहेंगे प्रशासन। सूर्य मंदिर से लेकर सूर्य तालाब देख रेख करना प्रशासन हो जाते हैं। हमारे नालंदा थाने की तरफ से भी पूरे मदद यहाँ मिलती है। ऊपर से डीएम प्रशासन है, पूरे तरह से तीनों दिन चारों दिन बहुत ढंग से अपना ड्यूटी कर्तव्य निभा, और स्वयं सेवक भी रहते हैं। और हमारे गाँव के भी जितने हैं भी सब आते हैं, बड़े बड़े सदस्य में जो भी आते हैं उन लोग भी ध्यान देते हैं। जैसे मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, जिला परिषद, जो भी बड़ा बड़ा सब हमारे गाँव के प्रति बड़गांव के प्रति लगे हुए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, तो चलिए इनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भवानी कुमार पांडे हुआ। अच्छा, तो आप यहीं के नालंदा का ही हैं? हाँ, नालंदा का। बता सकते हैं इस बार खास तौर पे प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही है? व्यवस्था तो प्रयास यही रहता है कि माने पिछले बार से इस बार बेहतर हो, प्रयास तो यही रहता है और सभी लोगों का सहायता भी रहता है। बहुत दूर दूर जो आसपास के लोग हैं, जितने भी ग्रामीण हैं लोग हैं, यहाँ पे सब लोग मिलकर सही एंगेज रहते हैं। जिनसे जो जहाँ बनता है, साफ सफाई हो गया, पानी का व्यवस्था हो गया, या फिर और भी जो समस्या सामने आता है उस पर विचार किया जाता है, देखा जाता है उसको। लगभग यहाँ कितने संख्या में लोग यहाँ पहुँच? लगभग करीब 2-2.5 लाख की संख्या में भीड़ होती है। अच्छा, 2-2.5 लाख की संख्या में यहाँ पे भीड़ होती है? 2-2.5 लाख का संख्या में भीड़ होती है। यहाँ से मंदिर जाने में करीब करीब टाइम भी 2-2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता है। जो मतलब कि मंदिर तो नज़दीक में 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन इतना भीड़ हो जाता है कि 2-2.5 घंटा 2-2.5 घंटा टाइम लगता है। और वो भी कोई माने ये नहीं है कि आप अंदर दर्शन हो ही जाएगा। अच्छा। लोग गेट पर से ही वापस वहीं पे जल अर्पण करके और वहीं से लोग वापस हो जाते हैं। अधिक भीड़ के कारण बहुत काफ़ी भीड़ होती है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे जो जैसे ट्रैफिक व्यवस्था जो रहता है तो काफ़ी जाम दूर से ही कर दिया जाता है? हाँ, तो आगे नालंदा विश्वविद्यालय है, वहीं पे बैरियर लगा दिया जाता है, पार्क गाड़ी का वहीं किया जाता है। वहीं से लोग इधर पैदल आते हैं। इधर कुंडलपुर हो गया, वहाँ पे बैरियर लगा दिया जाता है। इस क्षेत्र को माने बिल्कुल साफ रखने का रखा। अच्छा, ये बता सकते हैं मतलब कि जो बड़गांव का जो छठ घाट है, ये तालाब है, कितना प्राचीन है? बता सकते द्वापर का समय का ही है। द्वापर समय का है? पर समय का ही है। ये एक कृष्ण का पुत्र राजा श्याम को कुष्ठ व्याधि का ये यहीं से माने उनका निवारण हुआ था। अच्छा, यहाँ पे कहावत ये भी है कि यहाँ पे जिनको जो कुष्ठ रोगी होते हैं इस तालाब के पानी में आके स्नान करते हैं तो ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल। ये जो कुष्ठ यहाँ बड़ी तरह का ये होता है, जैसे में सफ़ेद दाग हो गया, कुष्ठ रोग, गलिष्ठ रोग, सुनबहरी, या जिन किन्हीं को वंश वगैरह नहीं होता है, या शारीरिक कष्ट से जो भी लोग यहाँ आते हैं उनका मन्नत पूरा होता है। हाँ, मतलब कि किसी भी परेशानी में अगर वो रहते हैं आके यहाँ पे तालाब में डुबकी लगाते हो? बिल्कुल जी जी हाँ, ठीक हो जाते हैं। तो और भी यहाँ का बता सकते हैं कुछ खास से बात क्या है इस जगह का? आप जिससे बता रहे हैं सर, ये भगवान सूर्य नारायण का ये मंदिर है। ये तो आग मंदिर आगे भगवान का है, ये भगवान सूर्य का तालाब है। आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ बहुत से लोग कार्तिक मंथ के समय में बहुत से दुखिया आते हैं। किन्हीं को पूरा शरीर भरा हुआ रहता, वाइटनर है, किन्हीं को वंश नहीं रहता है, समझ गए ना। तो यहाँ अगर मान लीजिए कि 5 साल 6 साल से भी वो इलाज करा रहे हैं, सगरों से थक गए हैं कि हमको संतान नहीं है सरकार, तो यहाँ आने से उनके साल लगते लगते भगवान
मनोकामना पूर्ण कर देते हैं हम। और इस सूर्य तालाब के पानी जो आप देख रहे हैं, इसी सूर्य तालाब के जल में सबसे पहले लोग आधे नाभि में हिल के यहाँ पाठ पूजा सुनते थे और 1 महीना 19 दिन शाकाहारी रहते थे। जैसे लहसुन प्याज मांस मछली दारू ताड़ी सब नहीं, अना बहना नहीं खाना। और इसी सूर्य तालाब से नहा के मंदिर गेट तक दंडवत देते हुए जाते हैं। फिर मंदिर गेट से आके कपड़ा बदल के हुमाद प्रसाद रूढ़ी सिंदूर ले जाते हैं, कपूर सलाई बत्ती वहाँ बांटते हैं। आधा रोग तो दंडवत से दूर हो जाता है, आधा रोग नहाने से दूर हो जाता है। अब भस्म जो वहाँ जो जलता है हवन कुंड, जहाँ ब्राह्मण देवता लोग करवाते हैं, उसी भस्म से भगवान सूर्य यहाँ मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसी सूर्य तालाब का पानी से हम लोग के घर में लोहंडा का सर प्रसाद बनता है। हाँ, इसी तालाब, इसी तालाब में सब चीज़ है सर। लेकिन भगवान की दया सूर्य नारायण के नगरी में किसी को कुछ नहीं होता है। इसमें कितनों ही जेठ की मौसम रहे, चाहे जे भी रहे, पक्के रहे, कितनों गर्म रहे, यहाँ से एकदम पक्के पे पड़ते हुए कितनों शरीर हिट के उन्होंने कितनों ठंडा पानी में रहे, चाहे कुछ किसी को कुछ रोग बीमारी नहीं होता है सर। मनोकामना भगवान सूर्य नारायण पूरा कर देते हैं। मतलब कि यहाँ जो भी आते हैं सच्चे दिल से मनोकामना मांगते हैं, पूजा करते हैं, तो उनकी पूर्ण हो जाती है। एकदम खुशी होकर यहाँ से विदा होकर जाते हैं। जब मनोकामना उनका पूर्ण हुआ तो कोई सूर्य मंदिर में सर कोई पेंट करवा देते हैं, कोई टाइल्स लगवा देते हैं, कोई पंखा लगवा देते हैं, कोई इधर ही आके मनोकामना पूर्ण होती है तो कोई इधर तालाब पर मतलब कि टाइल्स उल्स पंखा बिजली बत्ती सर सब लगा देते हैं। मतलब समझिए कि सर यहाँ शासन से लेकर प्रशासन, गांव से लेकर ब्राह्मण समाज तक, हमारे गांव में छठ सब लोग सर इसमें जुड़े हुए रहते हैं। मतलब कि आस-पास के जितने भी लोग हैं हर लोग आके यहाँ पे मदद करते हैं, सब इंगेज रहते हैं। बिल्कुल। मतलब कि छठ महापर्व को इस तरीके से अगल पास के लोग आते हैं, यहाँ धूमधाम से लोग विदेश के भी लोग यहाँ करके छठ पर्व करते हैं। विदेशी लोग भी आते हैं, अदर कंट्री का भी लोग आते हैं। और यहाँ लोग जैसे जिनको शारीरिक कष्ट है तो यहाँ लोग पकड़ के उनको लेके आते हैं, चला नहीं जाता है। लेकिन इसमें स्नान करने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनने से जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ के लोकल लोग थे जो यहाँ के जो छठ महापर्व यहाँ पे जो होता है बड़गांव में, उसको लेकर बता रहे थे। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पे खासा तैयारियाँ की जा रही है। आप देख सकते हैं गहरे पानी में लोग ना जाएं, इसके हिसाब से यहाँ पे एक चिन्हित किया गया, सिंबल दिया गया है कि ताकि इससे आगे लोग ना जाए। गहरा पानी है और किस तरीके से साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है और कुछ जो टूटा फूटा जगह है उसको रिपेयरिंग का कार्य भी किया जा रहा है। उस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से घाटों का साफ सफाई किया जा रहा है। इस छठ महापर्व को लेकर जो बड़गांव में इस तरीके से तैयारियां की जा रही है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस छठ महापर्व को मनाते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।